बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो था, सबसे पहले जूल्स लॉ स्टडी किया, उसमें कैसे उसका डेरिवेशन आता है H=I²RT। फिर उसका हीट किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो हमने स्टडी किया, हर एक फैक्टर्स को स्टडी किया। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल्स भी हमने देखा था पिछले सेक्शन में। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब कभी किसी वायर में से करंट पास होता है तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हेंस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। ओके, तो आज के सेक्शन में हम स्टडी करने वाले मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कैसे उसके अंदर वो क्रिएट होता है। वेलकम, माई सेल्फ कासिम कुरैशी, और ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आई एम गोइंग टू हेडिंग है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो जब कभी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो जब करंट पास होगा तो उसके आसपास किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये बेसिकली हमें इस सेक्शन के अंदर स्टडी करना है। होप टॉपिक एकदम क्लियर है कि जब कभी किसी भी कंडक्टर में से, जब कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये वायर जो है, इस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमें बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कैसे प्रोड्यूस होगी। क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जब कभी एक बार मैग्नेट होता है जिसके पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से जो रेज जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो निकल के साउथ पोल में जाती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये कंफर्म थी कि मतलब नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, जब वायर में से करंट पास हो रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, तो वो किस तरीके की लाइंस बनेगी वो बेसिकली हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में मैं थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ डायग्राम को। लेट्स से कि मैंने एक वायर है, ओके, फिर ये सेकेंड पूरा एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने टोटल एक सर्किट ड्रॉ कर दिया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है रियोस्टैट। तो रियोस्टैट बेसिकली सबको पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब आपने स्टडी किया था तो वो टाइम पे रियोस्टैट करके टॉपिक आया रहेगा। रेसिस्टेंस मतलब जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, और अगर रेसिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सको तो उसी को हम रियोस्टैट कहते हैं। ठीक है, तो ये रियोस्टैट है। रियोस्टैट का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, और कभी कभी हम रियोस्टैट का सिंबल ऐसा भी ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू आप कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, इसी को हम रियोस्टैट कहते हैं। ठीक है, तो रियोस्टैट दो डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं, दोनों भी सिंबल्स मैंने आपको बता दिए, दोनों सिंबल्स कैसे हैं उसके। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं अरेंज करता हूँ एक एमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियोस्टैट। और रियोस्टैट मतलब इस सर्किट में करंट सप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे एक पावर सप्लाई दे देता हूँ। लेट्स से ये एक बैटरी है, प्लस एंड माइनस, ई स्टैंड्स फॉर बैटरी। तो ये मेरा बैटरी है, और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ एमीटर। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एमीटर प्लस माइनस। ओके, तो मैंने एक एमीटर उसके अंदर अरेंज कर दिया, जिसकी हेल्प से मुझे ये पता चलेगा कि बेसिकली इसमें कितना करंट पास हो रहा है। सर्किट का करंट आप इस एमीटर के थ्रू पता लगा सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कहा कि जो वायर है, इस वायर के इर्द गिर्द अराउंड दिस वायर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से मैग्नेट बार मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करिए पता है, एक मैग्नेट लीजिए, ओके, एक मैग्नेट लीजिए और नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फीलिंग्स के फॉर्म में। आप एक पेपर लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने मेरे पेपर रखा है, ओके, तो नीचे मैग्नेट उसके ऊपर पेपर, करेक्ट, नीचे मैग्नेट उसके ऊपर पेपर,
और पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा आयरन फिलिंग डाल दीजिए, ठीक है। तो अब कैसा हो जाएगा, जैसे कि ये मेरा मैग्नेट है, करेक्ट, ये मेरा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसके ऊपर मैंने पेपर रखा है और पेपर के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, आयरन फिलिंग्स मैंने डाल दिया। तो जब मैं पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स को मैं डाल दूंगा और थोड़ा सा मैग्नेट को नीचे से आप रोटेट करोगे ना, थोड़ा सा शेक करोगे, तो थोड़े से सेकंड में, 1-2 सेकंड में जो उसके ऊपर आपने आयरन्स के पार्टिकल्स डाले थे वो अपने आप ऐसा शेप में अरेंज हो जाएंगे। ओके, कुछ इस तरीके से अपने आप अरेंज हो जाएंगे, आपको कुछ उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बराबर से आप पर्टिकुलरली एक लाइंस को देख सकते हो, वो लाइंस दिखती नहीं है, लेकिन जब हमने आयरन फिलिंग्स डाले तो वो लाइन के ऊपर आयरन फिलिंग्स जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, ठीक है। उसके वजह से हमें पता चलता है कि उसके पास जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो किस डिज़ाइन में या किस पैटर्न में, वो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। सिमिलरली अब जब यहाँ पर कोई करंट पास हो रहा है तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो वापस से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से ये कार्ड पेपर है या कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स लगा दिया है, रख दिया है, ठीक है, पूरा मतलब कैसे भी रख दिया है, रेंडमली मैंने उसको आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे डाल दिया है। अभी जो वायर है, ये वायर, ओके, तो ये जो वायर है, इस वायर को इस कार्ड पेपर के बीच में से निकालना है। तो फॉर एग्जांपल ओके, मेरे पास टेस्टर है, राइट। सो नाउ इस टेस्टर में सेंटर में से मैंने पास ऑन किया, लेट्स से ये वायर है, ओके, सेंटर में से मैंने पास किया। सो दिस वायर इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कार्ड पेपर, ओके, लेट्स से ये वायर है जो मैंने टेस्टर का एग्जांपल लिया है। सो दिस लाइन इज इक्वल टू दिस टेस्टर लेंथ और इसके बीच में से मैंने कार्ड पेपर को पास ऑन किया है। अब होगा क्या कि लाइक मैंने कार्ड पेपर जो था यहाँ पर अरेंज कर दिया है, ठीक है, कार्ड पेपर जो है मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, राइट। अब जब कार्ड पेपर मैंने यहाँ से अरेंज कर दिया है तो इसके बाद में इसके ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स भी डाला था, तो मैं यहाँ पे आयरन फिलिंग्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर आयरन फिलिंग्स विच आई हैव पुट रैंडमली एनीवेयर ऑन द सरफेस, करेक्ट। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है मैंने, स्विच, तो अभी स्विच जो है फिलहाल ऑफ है, करंट इसमें से पास नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं बटन को, स्विच को ऑन करूँगा, द मोमेंट आई एम पुटिंग इट ऑन, व्हाट हैपन्स कि जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं, ये सारे के सारे आयरन फिलिंग्स यहाँ पे एक सर्कल के, कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ओके, सो एज यू कैन सी द डिफरेंट सर्कल्स ओवर हियर। ओके, सो आयरन के जो फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स दे विल बी अरेंज्ड ऑन दैट कार्ड पेपर इन अ कोसेंट्रिक मैनर, ठीक है, वो कार्ड पेपर पे कोसेंट्रिक मैनर पे अरेंज हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा कार्ड पेपर था जिसके ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स को डाल दिया था। सो लेट्स से, तो ये सेंटर में से जो वायर था, तो ये वायर के आसपास, सो लाइक 1, ओके, 1 then 2 then 3, इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे, आई मीन जो आयरन पार्टिकल्स है, फिलिंग्स है, वो इस तरीके से इसके ऊपर अरेंज रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट, आई मीन क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है, लाइक मैंने बताया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ओके, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि लाइक ये जो सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं, इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन को कैसे दूर किया है, मतलब जो रूल्स हम यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एक पॉइंट मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि
सबसे पास में जो छोटा सा सर्कल है वायर के, लाइक ये वायर है तो वायर के ऊपर जो सबसे पहला रिंग जो बना वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, करेक्ट। उसके बाद जो सेकेंड रिंग बना है वहाँ पे थोड़ा इंटेंसिटी कम रहेगा, उसके बाद जो थर्ड रिंग बना है वहाँ पे इंटेंसिटी कम रहेगा और कम रहेगा, उसके आगे और कम रहेगा। सबसे कम कहाँ रहेगा? यहाँ पे। ओके, तो सिंपल वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना है, जितना छोटा रेडियस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट, और जितना बड़ा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड उतना वीकर होते रहेगा। तो सबसे बाहर वाला जो रिंग है उस रिंग में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, सो आई कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the distance between the distance of the wire and the last circle, any circle. Okay, so radius बोल सकते हो, radius and the center, जितना बड़ा radius उतना कम उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे राइट हैंड रूल। क्या स्टडी करेंगे? राइट हैंड रूल। ठीक है,